हेलो बच्चों, तो आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। आप यहाँ तक आए हैं तो आपने ज़रूर आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 आपने देखा होगा। तो अब तक हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस के कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया, पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हमने आपको सिखाया अलग अलग केसेस में। और हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को हम कैसे निकालते हैं और उसके सॉल्यूशन का पीएच हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें हमने आपको पढ़ा दिया था स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से जो सॉल्ट मिलके बनता है उसका पीएच हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस इनसे मिलकर के कोई सॉल्ट बनता है तो उसके सॉल्यूशन का हम पीएच कैसे निकालते हैं। और आफ्टर हाइड्रोलिसिस वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है या बेसिक होता है उसको हम डिटरमाइन करेंगे। तो हमारे पास क्या है NH4Cl, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl रहा होगा, प्लस हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वीक बेस, ये वीक बेस की कैटेगरी में आता है। और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये आपस में रिएक्शन करेगा तो बनाएगा NH4Cl प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, वाटर यहां से निकलेगा, NH4Cl है ये NH4Cl। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के मिलने से सॉल्ट बन रहा है। तो जब सॉल्ट का सॉल्यूशन अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो ये जब डिसोसिएट होगा तो इससे मिलेगा एक हमें वीक पार्ट और एक होगा स्ट्रॉन्ग पार्ट। तो ये जो अमोनियम पॉजिटिव है ये वीक पार्ट है और Cl नेगेटिव क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पार्ट। ये स्ट्रॉन्ग पार्ट क्यों होगा, क्योंकि ये कहां से बन रहा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से। ये वीक क्यों है, क्योंकि ये वीक बेस से मिल रहा है। तो अब इसके बाद हमने पिछले लेक्चर में जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराया था स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, वहां पर हमने रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन KH एंड Ka था। यहां पर क्या होगा, Kb बेस है, वीक बेस है, इसीलिए यहां पर क्या होगा, Kb। तो अगली जो हमारी इसमें छोटी सी टॉपिक होगी वो होगा रिलेशन बिटवीन KH एंड Kb। इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, हमें पता है ये अगर हाइड्रोलिसिस होगा और हाइड्रोलिसिस किसका होगा, कैटायन का। कैटायन कौन सा पार्ट है, वीक पार्ट। तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा, कैटायन का। यानी कि यहां हम लिखेंगे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। सो रिलेशन बिटवीन KH एंड Kb। तो पहले अमोनियम पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस करेगा और ये बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H पॉजिटिव। और इसके लिए हम लिखेंगे हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH। ये हमारा टारगेट रिएक्शन होगा और इसमें क्या बन रहा है, बेस बन रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये डिसोसिएट होगा और बनाएगा अमोनियम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और ये बेस है तो इसके लिए हम यूज करेंगे Kb। Kb क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। वाटर है, वाटर भी डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, और इसके लिए हम यूज करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW।
तो ये हमारा टारगेट रिएक्शन है, इसको हम डबल स्टार से दिखाते हैं, ये टारगेट रिएक्शन है। अब इन दोनों से हमें ये रिएक्शन बनाना है, तो हम क्या करें, Kb को पलट दें, यानी कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हमें लेफ्ट साइड मिल रहा है टारगेट रिएक्शन में किधर है, राइट साइड है, तो इसको अगर हम पलट दें तो ये आ जाएगा राइट साइड। तो यहां से हमें मिलेगा कि KH इज इक्वल टू KW जैसे था वैसे ही है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो KW और ये पलटा है, मतलब डिवाइडेड हो जाएगा KB। ये रिलेशन हो गया KH और KB में कि अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो KB की वैल्यू घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला देखते हैं। आगे बोल रहा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में भी ये पढ़ा था कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकालेंगे। तो किसका हो रहा है हाइड्रोलिसिस, वीक पार्ट का, यानी कि अमोनियम का। अमोनियम प्लस वाटर रखेंगे और यहां से बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या होगा H पॉजिटिव। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, KH यूज करेंगे। ये KH क्यों यूज करेंगे, KH क्यों यूज करेंगे, क्योंकि KH क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। वाटर किस में होगा, एक्सेस पर, तो इस पर तो कोई डिपेंड नहीं करेगा। अमोनियम का कॉन्सेंट्रेशन हम C मान लेते हैं कि जब N इज इक्वल टू 0 होगा तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा अमोनियम का, C। लेकिन जैसे ही ये पहुंचेगा इक्विलिब्रियम पर, तो हम ये मानते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना बन रहा है, C अल्फा, और ये भी क्या है, C अल्फा। अल्फा आपको पता होगा, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अल्फा किससे डिनोट करेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस से। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को हम अल्फा से भी डिनोट करते हैं, और किससे डिनोट करते हैं बच्चों, स्मॉल h से। ठीक है, तो ये मिल गया C माइनस C अल्फा, और ये C अल्फा, और ये C अल्फा किसका, H पॉजिटिव का। सो KH हमें कितना मिलेगा, KH हमें मिलेगा C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड C माइनस C अल्फा। C अल्फा इंटू C अल्फा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड, नीचे से C कॉमन कर लेते हैं, 1 माइनस अल्फा। C से C कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस अल्फा। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, KH के। और हमें पता है कि 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होती है। सो 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा क्या होगा, नेगलेक्ट होगा। सो KH हमें मिल गया C अल्फा स्क्वायर, या हम लिख देंगे अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KH अपॉन C, KH अपॉन C। ये हमें मिल गया अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे हो रहा है ये, ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है। आगे है pH कैलकुलेशन। आपको पता है, आप यहां देख सकते हैं हाइड्रोलिसिस में क्या मिल रहा है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है हमें। और जब हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, यानी कि हमने बनाया था सोडियम एसीटेट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट था वो सोडियम एसीटेट था, और सोडियम एसीटेट में हमें वहां पर क्या मिल रहा था, OH नेगेटिव मिल रहा था। लेकिन यहां पर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है, तो हमने pH निकालना सीखा है कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। सो यहां से हमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल रहा है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल रहा है C अल्फा। देख लीजिए एक बार कितना मिल रहा है, C अल्फा मिल रहा है, और अल्फा की वैल्यू अंडर रूट KH अपॉन C। तो यहां क्या कीजिए, अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो C इंटू हो जाएगा अंडर रूट KH अपॉन C। C को अंदर ले लीजिए, C को अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा रूट
के एच इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड सी, और सी से सी कैंसिल होगा तो एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलेगा अंडर रूट के एच इंटू सी। एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला? के एच इंटू सी, और के एच की वैल्यू कितनी निकली थी एक बार चेक कर लेते हैं, के डब्ल्यू अपान के बी, तो ये वैल्यू भी यहां पुट कर देते हैं। तो यहां जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइडेड के बी, या इसको हम लिख सकते हैं H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइडेड के बी की पावर 1/2। अब हम कैलकुलेट करेंगे pH। अब वैल्यू यहां पर रखेंगे तो ये होगा माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मतलब के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइडेड के बी टू द पावर 1/2। उसके पावर कितना होगा? 1/2। तो यहां से हमें मिलेगा 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1/2 लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी माइनस लॉग के बी। के डब्ल्यू इंटू सी मतलब लॉग एम इंटू एन, और एम इंटू एन लॉग एम प्लस लॉग एन, और लॉग एम बाई एन क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन। तो इसके रिस्पेक्ट हमने एन इसको माना, और इसके रिस्पेक्ट में एन क्या है? के बी, तो माइनस लॉग के बी। और वैल्यू हमें पता है कि के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी 10⁻⁻14 होती है, प्लस लॉग सी। अब इसकी वैल्यू कितनी? इसकी वैल्यू कितनी रखते हैं? पी के बी, सो प्लस हो जाएगा पी के बी। अब इसकी वैल्यू ये आगे आएगा, मतलब ये हो गया 7, 14 होगा, माइनस है, -14 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 7 होगा, और -1/2, और ये हो जाएगा पी के बी प्लस लॉग सी। पीएच हमें कितना मिला? पीएच कितना आया? <7। 7 से कम आया पीएच। ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ? आ रहा है ना? ठीक है, पीएच 7 से कम आया, मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन एसिडिक आफ्टर हाइड्रोलिसिस। सॉल्यूशन कैसा मिला? एसिडिक, क्योंकि पीएच कितना आ रहा है? 7 से कम। और हमने आपको पीएच कैलकुलेशन में बता रखा है कि जब भी अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम आएगा तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक, और 7 से जब ज्यादा आता है तो वो बेसिक होता है, और जब 7 ही आ जाए तो कैसा होगा? वो न्यूट्रल। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर इस पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे। नोट कीजिए इसे। हो गया? ठीक। बोल रहा है फाइंड KH एंड pH ऑफ 10⁻⁻2 मोलर अमोनियम क्लोरेट, Kb इज इक्वल टू दिया है 2 × 10⁻5। अब आपको पता है ये किससे बना है? ये क्लोरेट आयन होगा। क्लोरेट आयन है, ClO4 नेगेटिव क्लोरेट आयन। तो किससे बना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यानी कि ये बना है HClO4 से। हाइड्रोजन निकला और अमोनियम का हाइड्रोक्साइड इसके साथ निकल के वाटर, और अमोनियम इससे जुड़ गया। तो ये सॉल्ट कैसा है? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। देखिए इनके न्यूमेरिकल्स आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको सॉल्ट पहचानना आएगा कि सॉल्ट कैसा है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, या फिर वीक एसिड वीक बेस का, या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ये हमें पहचानना आना चाहिए। तो ये हमें मिल गया।
तो KH निकालना है तो KH इज इक्वल टू हमने पढ़ा था KW अपॉन क्या था KB। तो KW की वैल्यू कितनी होती है 10 टू द पावर माइनस 14 और यहाँ KB की वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड 2 यानी कि ये हो गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 या इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ये हमें मिल गया KH की वैल्यू। pH निकालना है तो pH हमने क्या पढ़ा 7 माइनस 1/2 pKb प्लस log C। log C की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर माइनस 2 10 टू द पावर माइनस 2 pKb की वैल्यू दिया है तो हम pKb निकाल लेते हैं। तो pKb होता है माइनस लॉग KB और KB की वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो ये हो जाएगा 5 माइनस log 2 और 5 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3। सो pKb हमें मिल गया 4.7। तो 7 माइनस 1/2 4.7 और ये प्लस है log 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1/2 4.7 माइनस 2 log 10 टू द पावर माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा -2। सो pH हमें मिल गया 7 माइनस 1/2 इंटू 2.7। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1.35। तो यहाँ से ये मिलेगा कितना होगा 7 माइनस यानी कि 5.65। pH हमें मिल गया 5.65। ठीक है तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा हुआ सॉल्यूशन का नेचर कैसा एसिडिक। सो नेचर ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक कैसा है एसिडिक है। ठीक है नोट कीजिए उसको। ओके हो गया चलिए। हाँ एक और सवाल मिल गया इसको आपको बताना है। ट्राई करेंगे ठीक है ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई ठीक है। इधर देखिए सबसे पहले इस सॉल्ट को देखिए बेरियम आ रहा है ना और बेरियम का हाइड्रोक्साइड कैसा हाइड्रोक्साइड है स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड यानी कि ये सवाल कहां से है पहले वाले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ किसका वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का वहां से है। तो KH निकालने के लिए बोल रहा है तो हम KH निकाल लेते हैं कोई बात नहीं हम KH क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो KH कितना मिलेगा KW अपॉन KA की वैल्यू दिया हुआ है तो ये 10 टू द पावर माइनस 14 होता है डिवाइडेड 10 टू द पावर माइनस 4 KA की वैल्यू दिया है तो KH में मिल जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है आप लोगों का भी इतना आया ईमानदारी से बताइएगा इतना आया कि नहीं आया ठीक है। अब हम निकालेंगे pH और आपको पता है इसका pH कितना होता है pH तो इसका होगा 7 प्लस 1/2 pKa और होता है माइनस log C। ठीक है pKa प्लस log C माइनस नहीं प्लस log C। सो pH हमें मिल जाएगा इसका 7 प्लस 1/2 Ka की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 4 है तो ये हो जाएगा 4 प्लस
यहां देखिए इसका एन फैक्टर कितना है, 2 है, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻2 होगा, 2 इंटू 10⁻²। तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया इसका 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, कितना हुआ 2 क्यों हुआ, क्योंकि एन फैक्टर इसका कितना है 2। तो हम यहां रखेंगे log c की जगह, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन में मिल गया 2 इंटू 10⁻²। और आपको पता है, हमने आपको बताया था कि अगर इस फॉर्मेट में मिले माइनस लॉग a इंटू 10⁻⁻b, तो इसको हम लिखते थे कितना, b माइनस log a, लेकिन यहां पर क्या है, पॉजिटिव मिल रहा है यहां, तो ये हो जाएगा माइनस b और प्लस हो जाएगा log a, प्लस log a, तो यहां हो जाएगा 7 प्लस 1/2, 4 प्लस, सॉरी यहां माइनस हो जाएगा 4 माइनस 2, और यहां कितना हो गया प्लस log a, यानी कि 7 प्लस 1/2, 2 प्लस, और log a की जगह क्या है, log a की जगह 2, तो यहां से 2 और प्लस हो जाएगा, log 2 की वैल्यू 0.3, यानी कि ये हो गया 7 प्लस 1/2 इंटू 2.3, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये हमें मिला 8.15, हमें ये मिल गया pH कितना मिला हमें 8.15। अब सॉल्यूशन का नेचर कैसा, एसिडिक या बेसिक, सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक, तो pH कितना है, मोर देन 7 है, तो मिलेगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा मिला, बेसिक। कैसा मिला बच्चों, बेसिक। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, ठीक। अब अगला हाइड्रोलिसिस होगा वीक एसिड और वीक बेस का, वीक एसिड और वीक बेस का। तो ये कैसे बना होगा, ये सॉल्ट है कि वीक एसिड हमने एसिटिक एसिड ले लिया, वीक बेस हमने क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। आप इसकी जगह कोई भी वीक एसिड वीक बेस ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही दोनों लें। तो यहां से मिला अमोनियम एसीटेट और प्लस वाटर, ये सॉल्ट है। सॉल्ट किसका, वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट है। तो हाइड्रोलिसिस इसी का होगा। तो अगर जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसका वीक पार्ट कौन सा है। तो बच्चों ध्यान दो कि ये कौन सा है, वीक एसिड और वीक बेस, यानी कि इसका कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही पार्ट कैसा होगा, वीक होगा। तो दोनों जब पार्ट वीक होगा तो हाइड्रोलिसिस तो दोनों का होगा, कि अमोनियम ये ब्रेक करेगा, बनाएगा एसीटेट आयन और प्लस अमोनियम, ये भी वीक पार्ट है, वीक पार्ट। और ये भी हमें कैसा मिल रहा है, वीक पार्ट मिल रहा है। दोनों पार्ट कैसे हैं, वीक हैं। ये वाला भी वीक पार्ट है, ये वाला भी वीक पार्ट है। मतलब यहां पर हमें देखने को मिलेगा कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस। मतलब यहां कैटायन भी हाइड्रोलाइज्ड होगा और एनायन भी हाइड्रोलाइज्ड होगा। तो चलिए हम इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं तो हम रिलेशन भी देखते हैं। तो रिलेशन दोनों एक साथ कर लेंगे, यहां पर हम वैसी पॉइंट नहीं बना रहे हैं। तो यहां मिलेगा एसीटेट एनायन और प्लस अमोनियम प्लस वाटर, क्योंकि बिना वाटर के हाइड्रोलिसिस तो होगा नहीं।
ये बनाएगा CH3COOH और प्लस बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इनके लिए हमने यूज किया KH। ये हमारा टारगेट रिएक्शन, इसको 1 करते हैं। 2 एसिड है, एसिड भी डिसोसिएट होगा, एसिड डिसोसिएट होगा तो बनाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इनके लिए Ka यूज करेंगे। थर्ड होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और यहां से बनेगा अमोनियम पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्साइड, इसके लिए हम यूज करेंगे Kb। और नंबर 4 होगा वाटर भी तो डिसोसिएट होगा ना, ये H प्लस और OH नेगेटिव में, और इनके लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बच्चों, क्या यूज करते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये हमारा टारगेट रिएक्शन है। इन तीनों को हम कैसे ऐड करें कि ये मिल जाए, सिंपल सी बात है, दोनों क्या करो, रिवर्स कर दो, सेकेंड और थर्ड को रिवर्स कर दो, फोर्थ जैसे है वैसे ही रहेगा, हमें ये मिल जाएगा, कंफर्म, ओके। तो यहां से हमें मिलेगा KH इज इक्वल टू हमें मिलेगा KW अपॉन KA इंटू KB। ये हमें मिलेगा रिलेशन बिटवीन KH, KA एंड KB, ये इन तीनों के बीच में रिलेशन हो गया। तो ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ, आ रहा है, गुड, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। हो गया, ओके। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस तो सबसे पहले हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस में आएगा सबसे पहले एसीटेट CH3COO नेगेटिव और प्लस होगा अमोनियम पॉजिटिव। बहुत ढेर सारा पानी होगा, उसको हम लिखेंगे एक्सेस में, और यहां से बन रहा है ये एसिटिक एसिड और प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसके लिए हम यूज करते हैं KH। बोले तो हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। अब इसका इनिशियल यानी कि n जब 0 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम मानते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, n जब 0 होगा, हाँ अब सही है, n 0 होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन C मान लेते हैं, ये भी C है, ये एक्सेस में है, और बनने वाला ये 0 और ये 0। तो जैसे ही n इक्विलिब्रियम पर आता है तो हम ये मान लेते हैं कि ये भी C अल्फा बन रहा है, ये भी C अल्फा बन रहा है, मतलब C माइनस C अल्फा यहाँ भी, C माइनस C अल्फा यहाँ भी, दोनों जगह, और ये एक्सेस में है तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां से जब हम KH निकालेंगे तो KH हमें मिलेगा C अल्फा इंटू C अल्फा, मतलब C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, दोनों को साथ में लिख ही लेते हैं। यहां से C माइनस C अल्फा इंटू C माइनस C अल्फा, ये हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो C माइनस C अल्फा का स्क्वायर होगा, तो हम C स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो C स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल होगा, और ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। और हमें पता है कि 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होती है, सो KH मिलेगा अल्फा स्क्वायर, या अल्फा बराबर मिलेगा अंडर रूट KH, अंडर रूट KH। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इससे पहले जितना भी हमने हाइड्रोलिसिस कराया है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस,
स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, वहां पर हमें कॉन्सेंट्रेशन मिलता है। सो ये जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो यहां नोट करके हम लिखेंगे इसके लिए कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसका, हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस इज independent of initial concentration मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वीक एसिड और वीक बेस का वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। फिर इसका पीएच कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हो गया नोट कर लिया आप लोगों ने, गुड। पीएच कैलकुलेशन, तो पीएच कैलकुलेट करना है तो हम वीक एसिड को ले लेते हैं। वीक एसिड हमें मिल रहा है CH3COOH, ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, CH3COO नेगेटिव और प्लस होगा H पॉजिटिव, ये हमें मिल रहा है। इसके लिए हम Ka यूज करेंगे, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, Ka यूज करेंगे। और आप यहां से देख लो एक बार कि इसका कितना मिला इक्विलिब्रियम पर, C अल्फा इसका मिल रहा है, मतलब ये हम एन इक्विलिब्रियम पर ही लिखेंगे, तो ये हमें मिल रहा है C अल्फा। आप इसको याद करो, एसीटेट का कितना था, देखो एसीटेट आयन कितना है, C माइनस C अल्फा, C माइनस C अल्फा। और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कहीं दिख रहा है क्या, देख लो कहीं भी H प्लस दिख ही नहीं रहा है। तो हमें यहां से मिलेगा Ka, इसके लिए लिखेंगे हम Ka, तो मिलेगा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। वैल्यू पुट करते हैं, तो एक एक करके जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन की कोई वैल्यू नहीं है, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ही होगा। एसीटेट का कितना मिल रहा है, C माइनस C अल्फा डिवाइडेड इसका कितना है C अल्फा। ये कितना मिला हमें, C अल्फा मिला, हमें कितना मिला ये C अल्फा। तो यहां से हमें Ka मिला, C कॉमन कर लेते हैं, तो H प्लस और C कॉमन करेंगे तो 1 माइनस अल्फा, और इधर C अल्फा, C से C कैंसिल होगा, सो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलेगा Ka इंटू अल्फा, Ka इंटू अल्फा। अब ये 1 माइनस, तो 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा की वैल्यू काफी छोटी होती है तो ये नेग्लेक्ट होगा, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिला हमें Ka इंटू अल्फा। और बात करें अल्फा की, तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिली थी, Ka इंटू अंडर रूट KH, इसको अंदर कर लेते हैं तो KH की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो KH की वैल्यू थी KW अपॉन Ka इंटू KB, और Ka अंदर होगा तो Ka का स्क्वायर, तो Ka से Ka कैंसिल होगा, तो फाइनल हमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा अंडर रूट KW इंटू Ka डिवाइडेड KB, ये हमें मिलेगा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, अब हमें क्या निकालना होगा, इसका pH। और pH कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही है, हम यही pH क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो pH होगा माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन की जगह सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो KW इंटू Ka डिवाइडेड KB के पावर 1/2 लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2, ये होगा लॉग KW और प्लस लॉग Ka माइनस लॉग KB, वैल्यू पुट करेंगे
तो KW की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 14 और ये हो जाएगा माइनस pKa प्लस pKb। और 14 है ये बाहर की तरफ आएगा, ये कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, और जब बाहर की तरफ आएगा तो मिलेगा 7 और ये हो जाएगा प्लस, पहले तो हमें ये मिलेगा 7 माइनस 1/2, यहाँ मिलेगा माइनस pKa और प्लस होगा pKb, और इस माइनस से जब सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1/2 pKa माइनस होगा pKb, ये हमें मिल गया pH हमारा फाइनल, pH हमें क्या मिल गया फाइनल। अब यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस होगी कि कब सॉल्यूशन एसिडिक होगा, कब सॉल्यूशन बेसिक होगा, इन चीजों को क्या करेंगे हम चेक करेंगे। तो आपको पता है कि अगर Ka की वैल्यू ज्यादा होगी Kb से, Ka की वैल्यू ज्यादा होगी Kb से, इसको हम केस के फॉर्म में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं केस फर्स्ट होगा कि Ka की वैल्यू ज्यादा किससे, Kb से, तो मतलब pKa की वैल्यू छोटी होगी किससे, pKb से, क्योंकि अगर Ka की वैल्यू ज्यादा होगी तो pKa की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो pKb की वैल्यू क्या है, बड़ी है, और जब pKb की वैल्यू बड़ी होगी तो pH कितना आएगा, लेस देन 7 या ग्रेटर देन 7। जाहिर सी बात है जब ये बड़ा होगा तो माइनस में आएगा, मतलब यहाँ 7 में से माइनस होगा, तो pH हमें मिलेगा लेस देन 7, मतलब एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक। अब केस सेकंड की बात करते हैं, केस 2 की बात कर लें। केस 2 में अगर Ka की वैल्यू छोटी है किससे, Kb से, मतलब pKa बड़ा हो गया किससे, pKb से, तो pH हमें मिलेगा 7 से ज्यादा, मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, बेसिक मिलेगा। और केस थर्ड हम लिखते हैं जिसमें दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, मतलब Ka इज इक्वल टू Kb, सो pKa इज इक्वल टू pKb, और pH कितना हो जाएगा 7, मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रल होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे कुछ हम सवाल करेंगे इस पे प्यारे प्यारे से, ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। हो गया, चलिए। पहला सवाल दिया है, कह रहा है फाइंड KH एंड pH ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर अमोनियम साइनाइड। एसिड कौन सा है, हाइड्रोजन साइनाइड है, और बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हम KH निकालेंगे। सो KH इज इक्वल टू होगा KW अपॉन Ka इंटू Kb। ये हमने KH निकाला था कि नहीं, निकाला था। तो KH हमें मिलेगा, तो KW की वैल्यू हमें पता है 10 टू द पावर माइनस 14। Ka की वैल्यू कितनी दिया है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू Kb की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो मतलब यहां से मिल जाएगा हमें KH इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड 2 5 जा 10, और ये कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 15, और 5 इंटू 10 यानी कि 10 टू द पावर माइनस 14। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, KH की वैल्यू आ गई 1। KH की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि जितनी वैल्यू है सेम टू सेम वैल्यू है, तो इससे वैल्यू क्या होगी, कैंसिल होगी। तो हमें KH की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है pH, और pH अभी हमने क्या पढ़ा, 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb। तो सबसे पहले pKa और pKb हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो pKa अगर हम निकालते हैं
पी के ए अगर निकालेंगे तो ये मिलेगा माइनस लॉग 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ये फिर वैसे ही मिला जैसा हमने आपको बताया था, माइनस लॉग ए इंटू 10 टू द पावर माइनस बी, तो उसका होता है बी माइनस लॉग ए, तो ये हो जाएगा 10 माइनस लॉग 5, और लॉग 5 की वैल्यू जल्दी बोलिए, गुड 0.7, तो ये मिला 9.3। हमें क्या मिला, पी के ए की वैल्यू, तो पी एच इज इक्वल टू होगा 7 प्लस 1/2, 9.3 माइनस 9.3 माइनस। अब हम निकालेंगे पी के बी की वैल्यू, तो पी के बी की मिलेगी माइनस लॉग के बी मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस log 2, और log 2 की वैल्यू बच्चों गुड 0.3। तो पी के बी हमें कितना मिल गया, ये मिल गया 4.7, तो 9.3 माइनस 4.7, तो pH मिलेगा 7 प्लस 1/2, और माइनस कर लेते हैं तो 9.3 माइनस 4.7 मतलब यहाँ 6 होगा, यहाँ 4, यानी कि 4.6, तो 4.6, तो 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब pH हमें मिल गया 9.3। pH कितना मिल गया हमें, 9.3, मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक या एसिडिक, pH ग्रेटर देन 7 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सॉरी अगला कॉन्सेप्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है तो HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये दोनों 100% न्यूट्रलाइज होंगे, यानी कि ये बनाएगा NaCl प्लस H2O, क्या हो जाएगा ये H2O, मतलब इसका pH जो आता है वो 7 आता है, 7 का मतलब न्यूट्रल, किस पर, एट 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 होगा, और एट 90 डिग्री सेल्सियस पर अगर देखें तो pH में मिलेगा 6। यहाँ भी सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा बच्चों। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस both are completely डिसोसिएटेड, ठीक है, ये कंप्लीटली क्या होते हैं बच्चों, डिसोसिएट होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने 4 टाइप के हाइड्रोलिसिस पढ़े, अब कुछ क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड सवाल सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर अगली टॉपिक की तरफ हम प्रस्थान करेंगे, ठीक है बच्चों। तो नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, ठीक है। सवाल है, देखिए ये कौन सा मिला, पहले तो आप सॉल्ट को देखिए, सॉल्ट कौन सा है, वीक एसिड, बोलिए कौन सा है, वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस, अमोनियम, वीक है, गुड, कैसा है, वीक है, तो वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट मिल गया, तो KH निकालना है, तो KH हमने पढ़ा था KW अपॉन Ka इंटू Kb, तो ये कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 14, Ka और Kb कितना दिया है 2, मतलब दोनों इक्वल हैं, तो Ka हमें रखना पड़ेगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, सॉरी माइनस 5 दिया है ना, तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 Ka इंटू Kb 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, तो यहां से मिल जाएगा 10 टू पावर माइनस 14 डिवाइडेड 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 10,
मतलब 1 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड 4, ये मिला हमें KH। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻4 KH की वैल्यू। इसको और अगर अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा KH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁵। ये मिल जाएगा हमें KH की वैल्यू। अब देखिए K और KB इक्वल दिया है, आप याद कीजिए केस नंबर थर्ड आप याद कीजिए। केस नंबर थर्ड में क्या कह रहा था कि when KA is equal to KB then PKA is equal to PKB also and PH become 7 मतलब न्यूट्रल। तो इसका pH कितना आएगा 7, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। फिर आगे का सवाल हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है फाइंड pH ऑफ 0.1 मोलर फिनॉक्साइड सॉल्यूशन। pH O नेगेटिव दिया है मतलब फिनॉक्साइड, और फिनॉक्साइड बना किससे होगा ये आपको ढूंढना है। ठीक है, तो इसका दिया हुआ यहां पर सॉल्ट नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा सॉल्ट नहीं दिया है। तो जब सॉल्ट नहीं दिया है तो सबसे पहले ये देखिए कि ये किसका आयन है, आयन किसका है, वीक एसिड का या फिर वीक बेस का, तभी फार्मूला लगेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहां देखेंगे ये फिनॉक्साइड किससे बना होगा PHOH, इसको बोलते हैं हम फिनॉल, और फिनॉल होता है एक वीक एसिड, और वीक एसिड के साथ क्या मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलेगा तो मान लेते हैं इसके साथ क्या मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड ये बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका अब हम pH डायरेक्ट निकाल देंगे। pH हमने क्या निकाला था, क्योंकि इसके केस में pH कितना आ रहा था ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो pH इज इक्वल टू होगा 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C, तो 7 प्लस 1/2 Ka की वैल्यू 10⁻⁻10 दिया है, तो Pk कितना हो जाएगा 10, और प्लस log C की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻1 कर दें, ये देख लो आप, एन फैक्टर उसका 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा log 10⁻⁻1। इसका मतलब 7 प्लस 1/2 10⁻1, तो 7 प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू 9 मतलब 4.5, सो pH हो जाएगा यहाँ पर 11.5। ये मिल गया pH कितना मिला 11.5। मतलब सॉल्यूशन का नेचर कैसा, सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक इन नेचर होगा। आया समझ में कैसे हो रहा है ये, आया समझ में कैसे लगा है? तो सबसे पहले जब सॉल्ट न दिया हो तो हम ये देखते हैं कि कैटायन किससे बन रहा है, वीक एसिड का है, वीक बेस का है, स्ट्रॉन्ग एसिड का है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो हमने जब चेक किया तो हमें मिला कि ये किसका है, फिनॉल से, क्योंकि फिनॉल से ही एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो बनाएगा फिनॉक्साइड, तो यहां पर लिखा हुआ है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए इसको, फिर अगला सवाल करते हैं, जल्दी नोट कीजिए इसको। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कह रहा है कैलकुलेट द pH ऑफ इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड, अमोनियम एसीटेट और HCl। तो सबसे पहले ये देखते हैं किसका pH कितना आता है। तो ये किससे बना होगा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से,
तो pH इसका 7 से ज़्यादा आता है, याद हो आपको, 7 से ज़्यादा आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा। ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड का जो pH होता है वो कितना होगा, 7 से कम होगा pH। अब ये दोनों किससे मिलके बने हैं, तो ये सॉल्ट किससे मिलके बना है, वीक एसिड प्लस वीक बेस का। तो यहां पर तो 3 कंडीशन मिल रही है, तो कौन सा लगाएंगे सर। तो हमेशा जब भी अगर ऐसे pH का ऑर्डर पूछे या इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन पूछे, तो हमेशा आप क्या कीजिएगा, वीक एसिड वीक बेस का जब भी सॉल्ट मिले तो उसका हम pH लेते हैं 7। इसका pH कितना होगा, एसिड है, एसिड का pH कितना होगा, लेस देन 7 होगा, लेस देन 7। अब क्या करना है, इसको क्या करो आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करो, लिख देना है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का, तो हम लिख दे रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में ए का सबसे ज्यादा, उसके बाद देखो सी का ज्यादा होगा, क्योंकि बी और डी दोनों कहां पर हैं, 7 से कम वाले हैं, तो ए के बाद होगा सी का। अब यहां पर बात फंसती है, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, तो किसका ज्यादा पीएच आएगा। तो हमेशा जब भी ऐसे आपको मिले कि एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वहां पर हमेशा आप किसका पीएच ज्यादा रखेंगे, वीक का। तो मतलब ए के बाद सी, उसके बाद बी, फिर होगा बच्चों डी, क्योंकि ये कंप्लीट क्या होगा, डिसोसिएट हो गया। और कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन हम दिखाएंगे, क्योंकि इसका पीएच तो इससे भी कम आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो पीएच की वैल्यू डिक्रीज करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ए का सबसे ज्यादा, फिर सी का, फिर बी और डी का। तो हमेशा याद रखिएगा कि वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड से ज्यादा ही होता है, पीएच के बेस पे बोल रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, ठीक है बेटा। तो आप लोग यहां तक आए और मुझसे आपने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा, उसके लिए थैंक यू, ठीक है बेटा। पढ़ाई करते रहें आप लोग। तो जितने भी लेक्चर आ रहे हैं वो सभी के सभी लेक्चर आपके नीट एग्जाम, आपके जेई एग्जाम और आपके बोर्ड एग्जाम तीनों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने टोटल इस लेक्चर को लेकर के 4 लेक्चर कराया आयनिक इक्विलिब्रियम का। फर्स्ट में हमने एसिड और बेस के बारे में आपको बताया था बेटा, सेकंड में हमने पीएच कैलकुलेशन किया था, थर्ड में भी हमने पीएच कैलकुलेशन का सेकंड पार्ट किया था, क्योंकि पीएच कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो काफ़ी बड़ा है, तो हमने उसको 2 पार्ट में कराया है। और लेक्चर थर्ड में ही हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी स्टार्ट कर दिया है। तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंप्लीट कर लिया है। अब अगला लेक्चर जो आएगा वो होगा बफर सॉल्यूशन का, और इसके बाद बचिएगा एक और बच जाएगा आपका सॉल्बिलिटी का, ठीक है बेटा। तो पढ़ाई करते रहें, थैंक यू।